हाय जानीस, अल्लाह अल्लाह करके तो ये रूट मिला था, रूट टू डेमोक्रेसी। लेकिन इस रूट में फूट का खदशा है। जानीस, सच पूछिए तो आज सबकी ज़बान पर वही बात है जो कब से न जाने सिर्फ मेरे दिल में थी, कि वो कौन होगा, कैसा होगा, वो कहाँ है, वो कब आएगा। नहीं जानीस, मैं इस सल्तनत के राजकुमार की बात नहीं कर रही, बल्कि अपने मुल्क के होने वाले निगहबान की बात कर रही हूँ। हाय, आई टेल यू, दिस एम्बिग्विटी, दिस क्यूरियोसिटी, दिस कन्फ्यूजन, हाय जानीस, डर लगता है कि कहीं मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। उम्मीद ये करती हूँ कि जब तक ये प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में पेश होगा और आप लोग इसे देखेंगे तो शायद तब तक कौम को ये खुशखबरी मिल चुकी हो, उसका नाम जान लिया हो हम लोगों ने, जिसका नाम मेरे दिल में है, लेकिन ज़बान पर नहीं आ सकता जब तक कि उसके ऊपर सर्टेनिटी की मोहर ना लग जाए। है वैसे आई टेल यू, ये मामलात अब सियासी नहीं रहे, लगता है जैसे ये मामलात घरदारी के हैं। वैसे आई टेल यू, व्हाट पार्टी जानीज, व्हाट पार्टी, इट्स मोर ऑफ अ फैमिली डायनेस्टी। हाय, बट टॉकिंग ऑफ डायनेस्टीज जानी, आई एम सडनली रिमाइंडेड ऑफ द गुड ओल्ड डेज, जब इस मुल्क में लोग आटा अफोर्ड कर सकते थे, पेट्रोल अफोर्ड कर सकते थे। ये शहर कराची रोशनियों का शहर कहलाता था। लेकिन अब तो सबकी ज़बान पर बस एक ही कलमात हैं, यू नो, एवरीबडी इज स्पीकिंग अ यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। आटा कहाँ है, बिजली कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है। आई टेल यू जानीज, देयर इज सच एन एनर्जी क्राइसिस दैट आवर कंट्री इज फेसिंग। मैं कहती हूँ मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, कभी कभार ये भी सोचती हूँ कि कुछ एनर्जी आपको उधार दे दूँ, लेकिन फिर ये सोच के खामोश रह जाती हूँ कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम उनका है जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। बट जानीज, गुड थिंग्स आर हैपनिंग ऑल्सो। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वी नाउ हैव अ लेडी स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रियली हाय, वैसे पहली ऑफ़र तो उन्होंने मुझे ही की थी कि बेगम साहिबा आप स्पीकर बन जाएं, पर मैंने कहा जान, जब मैं स्पीक करने लगती हूँ तो फिर बाकी सबकी बोलतियाँ बंद हो जाती हैं। You know, I'd be a very, very dominating speaker. And then, you know, I'd be so unfair because I feel that everybody should get an equal voice, I tell you. वैसे भी मुझे बोलने का ज़्यादा शौक़ उन बोलियों पे था जहाँ पे बोली लगाने पे क्रिकेटर मिलता है। बड़ा मैंने सोचा कि इंडिया जाऊँगी और सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाऊंगी। हाय, एंड चाइनीज़, लेट मी कन्फेस कि मैं किसकी बोली लगाने वाली थी। बता दूँ? हाय, उसी की जो रावलपिंडी में रहता है। हाय चाइनीज़, नॉट शेख साहब, नॉट शेख रशीद अहमद, वो अब इस काबिल नहीं रहे कि उनकी बोली लगाई जाए। वैसे मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। खैर, मैं तो रावलपिंडी एक्सप्रेस की बात कर रही थी। यस चाइनीज़, माय फेवरेट शोएब अख्तर। लेकिन फिर प्रीति जिंटा ने शाहरुख के थ्रू मुझे पैगाम भिजवाया कि बेगम साहिबा अगर आप यहाँ आ गई तो अनफेयर मैच हो जाएगा। मैंने सोचा कि ये भी ठीक है। You know, I did not want to create any problems for Shahrukh and Preeti. In their way, I thought maybe they should fight it out. वैसे भी मेरा मकसद लड़ना नहीं, प्यार करना है। But I tell you, मेरे जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जानीज़, तुम्हारी कीमत तो मैं जानती हूँ। You guys are priceless. ये सब तो इंडियन कंस्पिरेसी थी। ज़रूर उस धोनी के बच्चे ने कुछ ना कुछ घोल के पिलाया होगा, शाहरुख को भी और प्रीति को भी। But I tell you, the day we have county cricket in Pakistan, I am going to bid the highest for you boys. So अपना दिल बिल्कुल छोटा ना करना जानीज़। जानीज़, I am so very excited this evening. दरअसल आज मेरे यहाँ एक बहुत स्पेशल शख्सियत आने वाली है। He is such an expert. No, Janice, I didn't mean it that sense at all. He's very young, energetic, and very active. मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि काफ़ी माहिर हैं। दरअसल लोगों को हंसाते भी हैं। शायद इसकी वजह ये है कि वो माहिर ज़हनी अमराज भी हैं और नफ्सियात भी। He has got his finger on the pulse of this nation. ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी क्योंकि अमराज की यहाँ भी कमी नहीं। हो सकता है कि डॉक्टर साहब आए और मेरा इलाज कर दें। आइए आइए, तशरीफ़ ले आइए, डॉक्टर यूनस भट्ट।
And what a pleasure really to see you, Dr. Sahab. What a pleasure. Mwah. आइए आइए, तशरीफ रखिए. हाय डॉक्टर साहब, आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है. देखिए, इतने अरसे बाद ऐसे चहक रही हूँ, वरना तो चहकने की फुर्सत ही नहीं मिलती. बस बहकने में ही सारे सारे दिन और सारी सारी रातें गुजर जाती हैं. क्या हाल चाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप एक साइकाइट्रिस्ट भी हैं, इंडिविजुअल केसेस भी डील करते हैं, कि अपने आप को टोटली डेडिकेट कर दिया है कौम की नफ्सियात को ठीक करने में? बस मैंने जो है साइकाइट्री जो है वो उसको सिर्फ अपने मुशाहिदे के इजाफे के लिए इस्तेमाल किया. इस आजकल तो मैं सिर्फ ज़्यादा टोटल लिखने पढ़ने पे ही हूँ. हाय, बट मैंने कहा मेरी जान, अगर आप मेरा मुशाहिदा करें, मेरी नफ्सियात का भी, तो बहुत अच्छी केस स्टडी बनेगी. बहुत कुछ जान लेंगे जो शायद आज तक नहीं जान पाए होंगे. हर इंसान जो है वो एक खूबसूरत किताब है और उसको पढ़ते चले जाएं तो उसमें बहुत सारे ड्रामे भी हैं, उसमें दुख भी हैं, खुशियाँ भी हैं. और यकीनन जो है आपकी किताब रंगीन भी होगी और शायद संगीन भी होगी. मैंने कहा मैं तो बस अल्फाज हूँ, चाहती हूँ कि किताब की सूरत आप दे दीजिए. आखिर इतनी किताबें लिखी माशाल्लाह. बट डॉक्टर साहब, एक तरफ तिब, एक तरफ मेडिसिन और दूसरी तरफ लिटरेचर, और वो भी मज़ाह निगारी, ड्रामा, सिटकॉम, इतना कुछ लिखना, ये कुछ कॉम्बिनेशन मेरी समझ में आता नहीं. असल में मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आदमी उस काम के लिए बना होता है जो काम करते हुए उसको थकावट ना हो. सो मैं जब मेडिकल करता था तो 24 घंटे या 48 घंटे की जब ड्यूटी लगती थी तो मैं थक जाता. हाय मेरी जान. लेकिन ये लिखना पढ़ना ऐसा काम है कि मैं 36 घंटे भी लिख रहा होता हूँ ना, तो जब ख़त्म करता हूँ तो मैं फ्रेश होता हूँ. हाय, पर मैंने कहा, आपकी ये बात सुनकर मैंने जान लिया कि मैं किस बात काम के लिए बनी थी. हाय मेरी जान, शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए. एंड फाइनली यू took the guilt away from it all. Thank you so much. You've almost already cured me completely, really. लेकिन सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं. आपकी उम्मीद लोगों की खुशी का बायस बनती रही, और इतनी खुशी दी लोगों को कि लोगों को एक नई उम्मीद भी थी. उम्मीद से खुशी होती है, खुशी से उम्मीद होती है. मैं तो अपनी तमाम उम्मीद खो चुकी थी. सोचती थी कि खुदकुशी कर लूँ, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ी, तो सोचा कि खुद खुशी पे ही गुजारा करती रहूँ. मुझे बताइए कि हम सब उम्मीद से हैं, आप भी उम्मीद से? असल में जो है ना, हम सब उम्मीद से हैं और उम्मीद से हैं. हाँ, दोनों में ज़रा फ़र्क है. उम्मीद से होना और उम्मीद होना. उम्मीद होना जो होता है उसमें हो सकता है कि मायूसी भी हो थोड़ी सी, लेकिन उम्मीद से होना जो है ना, उसमें होता है कि ये उम्मीद जो है इतने दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी. सो उम्मीद होना और उम्मीद से होना ज़्यादा पॉजिटिव है. हाय, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उम्मीद से हूँ. और अभी इतना अरसा गुजरा नहीं, अभी भी वक्त मेरे साथ है डॉक्टर साहब. हाँ, उम्मीदें जो है वो तो ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी उम्मीद है. आप अपने फ़न में अरूज हासिल करें और अपनी क्रिएटिविटी में अरूज हासिल करें. सो उम्मीदें जो हैं वही तो ज़िंदगी है. मेरी उम्मीद तो सच्ची बात है डॉक्टर साहब, उनसे जुड़ी है जिनकी खुद आजकल उम्मीद कुछ खटाई में पड़ी है. समझ नहीं आता कि ऊँट किस करवट बैठेगा. खैर, इन बातों को छोड़िए. लोग कहते हैं कि आपके कलम से कोई महफूज नहीं, अच्छों को नहीं छोड़ा आपने. मुझे ये बताइए कि नाउ विद दिस चेंज इन गवर्नमेंट, आर यू स्कैर्ड? आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात मैं आपको बताऊं कि मुझे MQM के बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं. अच्छा. कि आप हमारे जो है लीडर्स जो हैं उनको अपने प्रोग्राम में वो जगह क्यों नहीं देते, क्योंकि वो भी, हम भी एक नेशनल लेवल की पार्टी हैं. सो इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि उस प्रोग्राम में लोग चाहते हैं कि उनके भी लीडर आएँ. और मैं चूँकि बड़ा अदब से आया हूँ, अदब करने वाला आदमी हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत से और इज़्ज़त और एहतराम से लिखता हूँ, इसलिए कभी किसी को मेरे से शिकायत हुई नहीं. अच्छा, छोड़े इन बातों को. इस्टेब्लिशमेंट का सुना है? सुना आप तो बहुत करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के. इस्टेब्लिशमेंट जो है ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? कभी कभी मुअन्नस भी हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि ऊपर कौन बैठा है. लेकिन आजकल तो मुज़क्कर ही है.
असल में है कि जब भी मैं काम करता हूँ, मेरे जहन में एक मोटो होता है या एक थीसिस होता है। मैं मज़ाक भी जो लिखता हूँ, मेरा उसका भी अपना एक थीसिस है कि मैं सख्त से सख्त बात एक बड़े प्लेजेंट वे से, जैसे आप बहुत ऐसी बातें कर जाती हैं कि जो वैसे नहीं की जा सकती, ये एक स्टाइल होता है, यही एक आर्ट है, यही एक क्राफ्ट है। और मैं आपकी बहुत बड़ी मदाह हूँ, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सच्ची मुच्ची कि कुछ लोग जो शायद जलने वाले भी होते हैं, आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट से एक इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन है, उसी बिना पर आपने सियासतदानों का एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मजाक उड़ाया, उनको मज़ाह का निशाना बनाया और इससे उनकी साख को मजरू किया। हाउ डू डिफेंड दैट एलिगेशन? असल में है कि उसमें मैंने जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं जी उन सब पॉलिटिशियंस ने मुझे कम्प्लीमेंट दिया जी कि मैंने मुशर्रफ के बारे में, आमरीत के बारे में और दूसरी वो सारी फोर्सेस जो जमहूरियत के रास्ते में रुकावट होती हैं, उनके बारे में जो प्रोग्राम बनाए, जो स्किट किए, उनके बड़े लीडर्स ने मुझे कम्प्लीमेंट दिया कि आपने भी डेमोक्रेसी में एक पार्ट प्ले किया है। सो ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही की तरह, हर एक पाकिस्तानी की तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में भी जमहूरियत हो, मेरे मुल्क में भी हकूक़ बहाल हों लोगों के, यहाँ भी लोगों को इंसाफ मिले। सो मेरा किसी इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक तख्लीक़कार हूँ और मेरी सारी कमिटमेंट जो है वो मेरे मुल्क से है, मेरी मिट्टी से है, लोगों से नहीं है। मैं हुकूमत से मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, मेरी मुल्क से कमिटमेंट है। मेरी जान, यू नो व्हाट, आई एम सो इन लव विद यू। और मैं जानती हूँ कि आप बाद में शिकायत करेंगे कि बेगम साहिबा, नाजी, तुमने मुझे अपने यहाँ बुलाया और मुझ पर इल्ज़ामों की बौछार कर दी। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा मिजाज कुछ बदलेंगे और उसके अंदर आपके रंग भरेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, अभी इस महफिल में इनकी और मेरी तख्लीक के रंग भरने वाले हैं। अब ये सोचना है कि तख्लीक क्या करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जानीस, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज मेरे यहाँ जो शख्सियत है, लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है शायद इसी काम के लिए। कैसा लगता है आपको डॉक्टर साहब? अगर आप बुरा ना मनाइए तो आपको यूनस कहकर पुकार लो। डॉक्टर साहब से बीच की दूरी कुछ बढ़ सी जाती है ना। आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज। बल्कि जो है डॉक्टर मुझे कोई कहे तो मुझे यूँ लगता है कि कहीं अभी कोई दवाई का ना कह दे। तो इसलिए खैर, दवाई तो मैं आपसे मांगने वाली थी। हाय जानी, आपके लिए तो नुस्खे में मैं 2 जोक्स लिख सकता हूँ। अच्छा चले, मैं उस हंसी में ही अपने तमाम गम भूल जाऊंगी, तमाम दर्द भूल हंसी जाऊंगी। बहुत, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन दर्द बहुत गहरा है यूनस, दर्द बहुत गहरा है। कोई दर्द ऐसा नहीं है जिसको वक्त और मुस्कुराहट ख़त्म ना करे। तो मुस्कुराओ मेरे लिए और मुस्कुराते रहो। मैं तो सारा इतना जो लिखता हूँ वो लिखता ही इसलिए हूँ कि लोग मुस्कुराएं। टेंशन और मसले मसाइल तो मैं हल नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुस्कुराहट तो दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं ये पूछने वाली थी कि आपने माशाल्लाह बहुत नाम कमाया डोमेस्टिक कॉमेडीज़ के ज़रिए, जो कि लोगों की आम जिंदगियों से ताल्लुक़ रखती थी। फैमिली फ्रेंड को आज तक लोग नहीं भूल पाए और कितनी ही बार उसके रीरन्स पीटीवी पे चलते रहे और आज भी लोगों में बेहद मकबूल हैं। उसके बाद सडनली यू टर्न टूवर्ड्स पॉलिटिकल कॉमेडी। इसकी कोई कॉन्शियस वजह थी? यू और वाज इट दैट यू थॉट कि हमारी सियासत में इतनी दिलचस्पी है और इतना फूड फॉर कॉमेडी है दैट इट अट्रैक्टेड यू टू? जब इसको मैंने स्टार्ट किया था तो ये सिर्फ 5 प्रोग्रामों के लिए था और वो मेरी किताब है गुलदस्ता। गुलदस्ता से उन्होंने कहा इलेक्शन आ गए यकदम। हमारे यहाँ ये होता है कि जो चैनल्स वाले होते हैं ना, उनके लिए 23 मार्च ईद यकदम अचानक आती है, बिल्कुल कोई प्लान नहीं होता। उन्होंने कहा जी इलेक्शन आ गए हैं तो कुछ प्रोग्राम करना है। तो मैंने कहा कि मैं ड्रामा वगैरह तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी नई बात नहीं है, सभी करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो आप अपनी बुक पे ना कैरेक्टर स्केचेस जो हैं उस पे बेस करके तो स्किट बना दिए। तो हमने 5 प्रोग्राम बनाए और जिसमें आपका भी एक प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम ऐसे हिट हुए जी कि उस प्रोग्राम के बाद फिर
मैं बंद करना चाहता हूँ, कोई बंद नहीं करने देता। मुझे इतनी खुशी हुई आपकी बात सुनकर, क्योंकि आज तक मेरे यहाँ जितने लोग आए सारे नॉन सीरियस वैरायटी, आई टेल यू, बड़ी बड़ी बातें कर गए, एंड आई ऑलवेज न्यू कि बहुत नॉन सीरियसली कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जो भी कहेंगे बहुत सीरियसली कहेंगे और सुनेंगे भी। मैं अपना स्टेटस चेंज करना चाह रही हूँ यूनुस पर, क्या तुम मुझसे कोऑपरेट करोगे? बिल्कुल मैं करूँगा। अब ये सीरियसली कहा ना? हाँ, हाय मेरी जान, कोऑपरेशन का मतलब समझते हो ना? मैं जो है कॉर्पोरेशन का मतलब बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन कहीं हमारे मिलाप से एक और कोऑपरेटिव स्कैंडल ना निकल आए? नहीं, मेरे साथ जो आपका कॉर्पोरेशन होगा वो इस क्रिएटिव लेवल पे होगा कि जिसमें आपकी जो है ना तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उभरेंगी। आप जो है, मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जी, साथ मीरा को रखते हैं, डायलॉग आप याद कर लीजिएगा। हाय मैं कर लूंगी। साइलेंट सीन मीरा से हाय करवाएंगे। ऐसे ना बोले, मेरी जान है मेरी मीरा, हाय कितना अच्छा बोलती है, बल्कि जब वो बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है ना? लेकिन मैंने कहा आपकी बात सुनकर हमारे बहुत सारे देखने वाले, ख़ासतौर पे हमारे वो दोस्त जो इस वक्त इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, शायद उनको आइडिया आ रहा होगा कि क्यों ना वो अपना स्क्रिप्ट आपसे लिखवा लें, ना स्कैंडल बनेगा और काम भी निकल आएगा। कभी इस किस्म का कोई वाक़या पेश आया जहाँ पे किसी सियासतदान ने, किसी अहम शख्सियत ने फ़ोन करके कहा हो कि डॉक्टर साहब कुछ मदद तो फरमा दीजिए? बहुत अरसा पहले जो है एक इससे पिछले इलेक्शंस में वो था कि शुरू हुआ था ट्रेंड, वो कह रहे थे कि हमें कोई ऐसी कैची लाइनें दें जो हमारे जलसों में उसकी बहुत मतलब अट्रैक्टिव बने और फिर उनको आगे जो है मीडिया प्रोजेक्ट करे या दूसरों के बारे में कोई ऐसी लाइनें दें कि जो उन पे बहुत चुस्त हों। तो चूँकि मैं अपने लिए लिखता हूँ, मैंने कभी इस तरह का कमर्शियल काम नहीं किया। मैं कभी मतलब कमर्शियल्स भी इवन नहीं करता, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसे लग रहा था मैं कि दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ। पता है मेरा बड़ा इस बार इरादा था इलेक्शन में खड़े होने का, और अगर मैं खड़ी हो जाती तो बड़े बड़े बैठ जाते, लेकिन फिर मैं हो सकता है वो आपके एहतराम में और वो भी खड़े हो जाते। हाँ, वैसे ये भी हो सकता था, बट इट वाज अ रिस्क जानी, एंड आई डोंट एट दिस एज आई कांट अफोर्ड टू टेक। लेकिन आपको जाना चाहिए मखसूस नशिस्तों पे, है ना? हाँ, मखसूस नशिस्तों पर। लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा मेरी जान मुझे कोई इलेक्शन स्लोगन ही दे दो। कहने लगा कि मेरे पास बड़ा अच्छा स्लोगन है तुम्हारे लिए, आपको अगर आप इजाज़त दे तो आपकी खिदमत में पेश करूं। जी जी प्लीज़। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि सुन्नी सुनाई पे ना जाए, ना हियों में ना शियों में, वोट फॉर बेगम नवाज़ शरीफ। मैंने कहा लसानी झगड़े शुरू हो जाएंगे, पहले ही हमारे मुल्क में बड़ी मुश्किल से हम आहंगी क्रिएट हुई है, शायद लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा बालातर हुए हैं, तो मैं इस वजह से पीछे रह गई। हाँ। अगर मैं आपको कहूँ मेरे लिए कोई मुझे तो ये लग रहा है कि आपको मखसूस नशिस्तों में भी ज़रा मसला हो जाएगा। ख़वातीन कहेंगी मेरी जान, मैं तो कहती हूँ मेरा एक हाथ इस तरफ, हमीद हारून मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जानते हैं ना, डॉन न्यूज़ वाले, जो who understands the difference। हाँ, well he understands जानी, he understands the difference। तो कहने लगे कि नाजी you should have one hand on the general seat, well not on the general seat but the general seat, and one hand on the reserved seat for women। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह कहीं मेरा बंटवारा ना हो जाए, बट सी जाऊंगी जान। इस किस्म की कंडीशन को साइकियाट्रिक स्टडीज़ में क्या कहते हैं? ये बुनियादी तौर पे जो है, आप हर आदमी जो होता है वो कुछ ना कुछ दिखा रहा है, कुछ ना कुछ दिखाता है। मैं तो सब कुछ दिखा देती हूँ। और कुछ लोग जो है वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, कुछ लोग जो है अपने ख्यालात की खूबसूरती दिखाते हैं, कुछ अपने जिस्म की खूबसूरती दिखाते हैं। सब हर आदमी जो है, पर मैंने कहा कि जिनके पास सब होता है ना, वो सब कुछ दिखाते हैं, और मेरे ऊपर ख़ास करम है ऊपर वाले का कि काफ़ी कुछ है दिखाने ऊपर वाला कौन है? नहीं जानी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अमेरिकन कनेक्शन। Well, I have a few French connections, if you know what I mean. But they're such patrons of the art, I tell you. But you know, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब, और आपका इतना एक contribution सकाफ़ती हवाले से, लिटरेरी हवाले से, यू नो फ्रॉम मीडिया, शो बिज़नेस, आई मीन इतना सारा कंट्रीब्यूशन है। आप क्या दर्द नहीं समझते, क्या आप नहीं समझते कि हमारे मुल्क में कल्चर को ठीक से फ़रोग नहीं दिया गया, आर्टिस्ट को ठीक से एक्नॉलेज नहीं किया गया? डोंट यू फील सैड अबाउट इट, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस जो लोग हैं, आप डिसीजन मेकर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह हालात को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है?
असल में है कि हमारे यहाँ आप भी बेगम साहब का देखेंगे कि इज़्ज़त दूसरे को वो देता है जो खुद इज़्ज़तदार होता है, जिसके पास इज़्ज़त होती है। हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे बहुत सारे जो शोबे हैं जिन्होंने फ़न को इज़्ज़त देनी थी, आर्ट को इज़्ज़त देनी थी, उनको खुद इज़्ज़त नहीं मिली। इसलिए अब ये हुआ है कि हमारे यहाँ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई आर्ट को। और मतलब आप अमेरिका को देख लें कि वहाँ जो टॉक शोज़ करते हैं, जो कमेंट करते हैं, मजाक करते हैं, उनको इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि खुसूसी जो वाइट हाउस में एक डिनर होता है वहाँ जो है कॉमेडियन को बुलाया जाता है और प्रेसिडेंट बैठा होता है कि आप इस पे जोक्स करें और सब लोग वहाँ उसको हंसते हैं। हमारे यहाँ जो है रिस्पेक्ट वो नहीं दी जा रही और उसको But Jani, don't you understand? Our comedians are a direct threat to our leaders. कंपटीशन भी तो है। अगर कॉमेडियंस हंसाते रहे तो फिर वो क्या काम करेंगे बेचारे। हमारे हंसाने का ठेका तो उन्होंने अपने सिर लिया हुआ है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके बयान पढ़ के तो आपको भी बहुत हंसी आती होगी। अच्छा, आप कोई ऐसा बयान, आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, आपका बड़ा मुशाहिदा है, फिर आपका माशाल्लाह इस हवाले से आपका एक वीकली प्रोग्राम भी चलता है, तो ऑब्वियसली आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन डेवलपमेंट्स के ऊपर और इन बयानात के ऊपर। कोई रीसेंट ऐसा बयान जिसको पढ़ के वाकई दिल अंदर से हंसा हो और रुक ना पाया हो? ये अभी सदर मुशर्रफ साहब का बयान था कि मतलब अवाम अब भी मुझे चाहती है। अच्छा। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, और अगर अवाम से मुराद सदर मुशर्रफ है तो उनको अवाम चाहती है। हाय जानी, वो तो ख़ास है, हम तो अवाम और नास की बात करते हैं, है ना? बस बल्कि कभी कभी कोई मुझसे पूछता है कि आप इतना बड़ा शो जो है अकेले कैसे लिखते हैं, तो मैं क्या अकेला थोड़ी लिखता हूँ, मेरे को राइटर हैं सदर मुशर्रफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इतने ये सब जो है इतना कुछ फ़नी करते हैं। मेरा बड़ा दिल दुखाया आपने, आप मेरे चौधरी साहब को भूल गए हैं। मैं तो आपको तंगबहा शुजात देने का सोच रही थी। बिल्कुल बट सही है। आपने अपने चांसेस बड़े नहीं बिल्कुल, मैं चौधरी साहब की कंट्रीब्यूशन तो भूल ही नहीं सकता, है ना? अभी जो पिछले दिनों चौधरी साहब ने एक बयान दिया, उसने कहा कि ये लोग तो अपना वज़ीर आज़म जो है वो अनाउंस नहीं कर सके, तो जो है हमारे वज़ीर आज़म को ही अगर उसी को मुंतखब कर लें अगर इनके पास नहीं है तो। हाय जानी, आई टेल यू, पर मैंने कहा अवाम नास की बात होती है, आपसे वैसे अवाम नर्स की बात करनी चाहिए। सुना डॉक्टर्स और नर्सेस का बड़ा गहरा रिश्ता होता है आपस में। हाँ। कभी किसी नर्स से कोई अफेयर नहीं चला? नहीं, हाय बड़े अजीब से डॉक्टर है आप। ज़िंदगी में जो हमारे प्रोफेसर तरीन साहब होते थे वो साइकेट्री में बिल्कुल पढ़ाया करते थे। वो ये होता है कि जो डिपेंडेंस होती है और कोई भी पर्सनल रिलेशन होता है साइकेट्री में, वो एक साइकेट्रिस्ट का फेलियर है कि उसका मरीज़ उस पर डिपेंडेंट हो गया या मरीज़ के साथ आपने कोई पर्सनल रिलेशन बना लिया। इसी तरह ये जो लोग एक पर्सनल रिलेशन बनाते हैं वो एथिकली गलत करते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में मोहब्बतें करें, दोस्तियाँ करें, लेकिन ऐसी जगहों पे नहीं। बाहर के मुल्कों में जैसे टीचर और स्टूडेंट जो है उसको वो बहुत सख्त उसकी पनिशमेंट होती है, इसी तरह यहाँ भी मतलब इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता और मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। पर यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता डॉक्टर साहब, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जिन चीज़ों को मेरे हवाले से या मेरे ख्याल से बुरा नहीं समझना चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो इंसान की ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका दूसरों पे कोई जिनके ऊपर दूसरों का कोई हक नहीं होता कमेंट करने का, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि लोगों की चादर और चार दीवारी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये तो एक मसला मैं समझती हूँ कि हमारा कौमी। बेगम साहब आप देखेंगे, नोट कर रहे होंगे कि पिछले 4-5 सालों में ये जो चैनल्स हैं उन्होंने एक अवेयरनेस दी है। आप इतना बोल्ड शो कर रहे हैं ना, तो ये एक तब्दीली की गमाजी है। दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान बदल रहा है और हमें होपफुल होना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी दूसरे को जो उसकी आज़ादी है वो देने लगा है। हो सकता है अभी बड़े शहरों तक ये बात हो, लेकिन ये फिर छोटे शहरों तक भी जाएगी और इंशाल्लाह। वैसे आपने बड़ी गहरी बात कर दी डॉक्टर साहब, कहने लगे कि पाकिस्तान बदल रहा है।
शक मुझे भी था कि पाकिस्तान कुछ बदलने सा वाला है। आप बताइए ना कि क्या होगा आगे। मतलब बदलने से मुराद वो तो नहीं है कि एक एक्ट्रेस थी, तो पहला उसका जो खामन था वो इंजीनियर था, उसके बाद दूसरी दफ़ा कोई दोस्त उसको मिली तो उस दफ़ा डॉक्टर था, तो उसने कहा क्या हुआ, ये तो और नहीं है कोई, तो तुम्हें पता ही है शादी के बाद खामन बदल ही जाते हैं। वेल सेड। लेकिन अभी आपने बात की हमारी एक एक्ट्रेस की, वो तो खैर बहुत खुशकिस्मत थी क्योंकि उसको एक इंजीनियर भी मिला, एक डॉक्टर भी मिला। मेरी ज़्यादातर जो दोस्तें हैं जो एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ एक अलमिया ये रहा कि उनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। और मैं समझती हूँ कि ये भी हमारे माशरे की जो एक हिपोक्रेसी है उसकी ये बात उसकी आईनादार है उस चीज़ की। लेकिन मेरी आज की सहेली, मेरी आज की दोस्त जो यहाँ आई बैठी है, हर तरह से कमाल है और मोहब्बत की उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उसको चाहता है बशमूल मेरे और डॉक्टर साहब के। मैं कोई स्कैंडल नहीं बनाना चाह रही मेरी जान, लेकिन उसको बुलाने से पहले मैं समझती हूँ कि मैं अपने यूनस को एक छोटी सी ब्रेक दे दूँ, कुछ वक्त दे दूँ सोचने के लिए कि उसके यहाँ आने के बाद विच कैंप यू आर गोइंग टू बिलोंग टू जानी। सो डिसाइड वेरी केयरफुली। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और लगता है कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया। हाँ, मैं जानती हूँ आपकी आंखें, आपकी ये मुस्कान मुझसे कह रही है कि आज मैं किसी भी एक्ट्रेस को, किसी भी लड़की को यहाँ बुला लूँगी, आपका दिल मेरे साथ ही रहेगा। राइट? सही पढ़ा ना मैंने इस किताब को? जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझा ना मैंने? बिल्कुल सही। हाय मेरी जान। एंड बिकॉज ही इज सच अ सीरियस पर्सन, ऑफ कोर्स ही इज नॉट जोकिंग विद मी, है ना मेरी जान? हाय हाय मेरी जान। लेकिन मैंने कहा कि महफिल में रंगों की कुछ कमी है, क्यों ना रंग शामिल कर लिए जाए? जी प्लीज़ बुलाएं। मेरी एक ऐसी दोस्त जो पाकिस्तान की शान है। नहीं, पाकिस्तान का तो शान होता है, होती नहीं है, मेरी जान है। और मैंने सुना है कि उसको मोहब्बत हो गई है और आज मेरे यहाँ आकर वो अपने मोहब्बत का किस्सा सुनाने वाली है, जैसा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ सब मुमकिन है। आओ आओ मेरी जान, मेरे कान तरस गए तुम्हारी कथा सुनने के लिए। मेरी जान रेशम। What a pleasure, मेरी जान। बिल्कुल ठीक बात ऐसे। डॉक्टर यूनस बात। John, how would you like to be remembered? चाहती हूँ कि ऐसा कुछ काम कर जाऊँ। हमेशा ही ये बात मैंने कही है कि जो मेरे मुल्क से बाहर और मेरे मुल्क के अंदर मेरी इज़्ज़त का बाइस बन जाए, और मतलब लोगों की यादों में रहना चाहती हूँ, अच्छी मतलब यादों में, कि लोग मतलब मेरे काम को याद रखें, मुझे याद रखें, और कोशिश कर रही हूँ अच्छा काम करने की। हाय मेरी जान, तुमने तो बिल्कुल वही जवाब दिया जो उन्होंने अतीका को दिया था। यकीन करें वो प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। हाय मेरी जान, चलो प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन लगता है कि बड़ी गहरी फ्रीक्वेंसी है ना? वेवलेंथ मिलने की बात होती है। वेवलेंथ मिलने की बात डॉक्टर साहब, आज मैं सोच रही थी कि मैं ना साड़ी पहन कर आऊँ, लेकिन फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा वो तो बेगम नवाजिश ने पहनी होगी, तो मेरी जुर्रत ही नहीं हुई कि मैं यकीन करूँ। मैंने कहा मैं साड़ी पहन कर आई हो, माशाल्लाह बहुत हसीन, बहुत बहुत हसीन। मैंने कहा किसके कपड़े हैं ये? जानी ये हमेशा की तरह उमर सईद के हैं। अच्छा, उमर सईद के। अल्लाह उमर दराज करे उमर सईद के। लेकिन मैंने कहा कि जानी कभी अपने भी पहन के आ जाया करो। वैसे इस मामले में मेरी मीरा सबसे अच्छी है। हाँ, वो जिसके भी कपड़े होते हैं वो कहती है कि मेरे अपने ही कपड़े हैं। हाँ जी, है ना? नो कमेंट्स ऑन दैट। अच्छा, बट जानी यू नो व्हाट, रीमा इज मेकिंग अ फिल्म। कितनी हंसी है ज़िंदगी। मेरी जान है रीमा, कहने लगी कि नाजी मैं तुम्हारे बगैर फिल्म बिल्कुल नहीं बनाऊंगी।
मैंने कहा रीमा ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे कहो और मैं इनकार करूं? वेल आई एम गोइंग टू बी द हसीन एस्पेक्ट ऑफ दैट फिल्म। बट तुमने कभी सोचा फिल्म प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने के बारे में? रीमा की जो पहली काम मैं नहीं कर सकती वो मैं कभी सोचूंगी भी नहीं। रीमा की पहली फिल्म देखी तुमने? मैंने देखी थी, कैसी लगी? एवरेज। एवरेज। हाँ, और अब जो रीमा की दूसरी फिल्म है कितनी हसीन अगर जिंदगी, उनकी जगह मैं होती, रीमा मतलब मेरी कोलीग है, मैंने उनके साथ थोड़ा काम भी किया है, मैं अगर उनकी जगह होती और फिल्म डायरेक्ट करती, क्योंकि जब आप बहुत सारी एक्टिंग कर चुके होते हैं तो फिर आप वो फिल्म अपने लिए नहीं बनाते, क्योंकि आप एक नया काम शुरू कर रहे होते हैं, आप डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं किसी और को लेती, मैं खुद उसमें एज ए हीरोइन काम ना करती। बट जानी इसका जवाब अगर मैं रीमा चूँकि मेरी सहेली है और यकीनन या हो सकता है ना देख रही हो लेकिन शायद ये प्रोग्राम देख रही हो, तो रीमा तुम्हारी इजाज़त से इसका जवाब मैं दे रही हूँ तुम्हारे बिहाफ पर। इसका जवाब रीमा ये कहती है कि जब शाहरुख खान ओम शांति ओम बनाते हैं तो वो उस फिल्म को पूरा अपने ऊपर ही बेस करते हैं। देखिए, शाहरुख खान ओम शांति ओम प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। रीमा प्रोड्यूसर भी थी और डायरेक्टर भी थी, लेकिन क्योंकि मेरी ओपिनियन आपने मांगी है तो मैंने कहने में क्या है, मैंने अपना बताया कि मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं हीरोइन किसी और को लेती, क्योंकि मैं एक्टिंग भी करती, मैं फिल्म को प्रोड्यूस भी करती और मैं डायरेक्ट भी करती। इतने ढेर सारे काम मैं नहीं कर सकती। शाहरुख जो है अगर वो तारे ज़मीन पर जो है उसको भी प्रोड्यूस करते तो उसके भी जो है पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक वो शाहरुख स्क्रीन पे ही होता है। हाय, बट व्हाट अ फैबुलस फिल्म तारे ज़मीन पर। एंड ऑफ कोर्स आपने फिल्म देखी? हाँ, बहुत अच्छी। आपको कैसी लगी? एक ऐसी फिल्म है कि जिसको आप देख नहीं रहे होते, फील कर रहे हैं। मैंने कहा तारे तो आज यहाँ पर भी हैं और ज़मीन पर हैं, आपके पास है, हाथ बढ़ाएं तो छू भी सकते हैं। आप हमें फील करना चाहेंगे? फील या मैंने कहा नफ्सियात में इतने खो चुके डॉक्टर के एहसासात की गुंजाइश नहीं रही अच्छा, ये जिंदगी जो में। फील करना है ना, ये टच के साथ नहीं होता। अच्छा, ये जरूरी नहीं किसी को आप छू कर फील कर सकें। फिर मुझे टेक्निक सिखाएं, छुए बगैर हाय, feel आपको करने टेक्निक सिखाएं और वो भी हम। की। हाय जानी, मुझे इतनी चीजें नहीं अल्लाह। आती। आप आखिर तो ये इसमें PhD हैं। माहिर बेगम है। साहिबा ऐसी बातें तो ना करें अब आप। हाँ, करनी पड़ती है जानी, सच्ची सच्ची बोलती हूँ, जो आखती हूँ सच आखती हूँ। हाँ, तो तुम कैसे फील करती हो बेबी? आमिर खान ने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई और उसमें जो उसने मैसेज दिया है वो तो मतलब, शाहरुख जब फिल्म बनाता है तो वो पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक वो अपने लिए बनाता है। आमिर खान ने ये बताया है कि मैं एक बच्चे को शाहरुख खान के मुकाबले में खड़ा कर सकता हूँ, और इस साल के मेरे ख्याल में वो सारे बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स भी वो उस बच्चे को मिले हैं। पहली दफा हुआ है कि एक बच्चा जो है उसने जैसे आप मेरे लिए रोल लिखें जान, यू माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे लिए रोल लिखें आप। मुझे इमोशनल सीन करने हैं। आई वांट टू डू इमोशनल सीन। मुझे यू लाइक वेरी मच इमोशनल सीन। नो, हाँ? मीरा को बताऊंगी जाके। हाय मेरी जान, तूने भी मेरे प्रोग्राम में आके रीमा की नकल उतारी थी, याद है लास्ट टाइम आई थी? देखिए, सुनिए मेरी बात, नकल तो उनकी काफ़ी लोगों ने उतारी है, लेकिन मैंने उनकी नकल इस तरह से उतारी थी कि वो मेरे ख्याल में इतने अदब और तमीज़ के साथ कि इस तरह तो उनकी किसी ने भी आज तक नकल नहीं उतारी होगी। और मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि नकल उसी की उतारी जाती है जिसमें कोई बात हो। डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में आए दिन उनकी नकल और उतारी मैं जाती है। मीरा की नकल उतार कर उसको ट्रिब्यूट पेश कर रही थी, बिकॉज आई ट्रूली थिंक दैट मीरा यू आर द बेस्ट एंड आई लव यू जान। डॉक्टर साहब चले यहाँ से। बेसिक जो डॉक्टर साहब प्लीज चले यहाँ से। एक्सक्यूज मी, अब आप चले प्रोग्राम यहाँ से। किसके, मीरा के बारे में हो रहा है कि हमारे बारे में हो रहा है? आपके बारे में। बात सुने, अपनी जातियात को सिर्फ अपने तक रखें। ओके, आई नो डिस्कशंस अबाउट मीरा और खीरा। वी टॉक अबाउट नहीं, मीरा की बात नहीं, आपसे ना, डॉक्टर साहब मेरी भी बहुत प्यारी दोस्त है, ऐसी बात मेरी नहीं जान है। है। मेरी भी जान है। शी इज चल, मोर चल, देन अ let's not सिस्टर। talk about her now. शी इज मोर देन अ सिस्टर। लेकिन आप जो है ना, मुझे पता ये है मोर देन अ सिस्टर या लेस देन अ बहन क्या होता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जानती हूँ, फिर मैं लेस वाली बहन बनूंगी, वो मोर वाली बहन है। तो इज दैट एक्सेप्टेबल? मंजूर है ना तुम्हें रिश्ता? हाँ, मुझे ये मंजूर है। हाँ, ठीक है। मैं पैरोडी पे थोड़ी सी बात करना जी, चाहता हूँ कि पैरोडी जो है ना, ये एक बड़ी फाइन फॉर्म है ह्यूमर की, जी। जिसमें करने वाला जो होता है वो एक ओरिजिनल बंदा जो होता है उसके अंदाज में परफॉर्म करता है। बड़ी फाइन फॉर्म है, तो इसलिए इसको हमें मतलब बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए। और अगर इसमें इंसल्ट कर रहे हैं आप, तो आप
पैरोडी नहीं कर रहे, आप इंसल्ट कर रहे नहीं, हैं। I completely agree. पैरोडी इज फॉर्म ऑफ आर्ट। Art. आर्ट जब इंसल्ट बन जाए है ना तो आर्ट से निकलता है। I know, जानी। किसी की दिल आजारी ना हो, दिल आजारी नहीं होनी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि हमें ये कोई हक नहीं बनता हम किसी की इंसल्ट हाँ, करें। लेकिन मैंने कहा कि मैंने सुना कि तुम नसीबो लाल की बड़ी अमेजिंग पैरोडी करती हो। हाय parody. प्लीज नहीं, मुझे बेगम साहिबा भी इतनी हसीन साड़ी पहन के और इतने खूबसूरत बाल बना के, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप मुझसे अब नसीबो लाल जी की नकलें उतरवाएं प्लीज, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी नहीं आपसे। मेरी जान। नहीं, आज हम अपनी बातें करेंगे। हाँ, चलो अपनी आज बातें। हम किसी की नकल नहीं उतारेंगे। चल किसी की नकल नहीं हाँ उतारते। प्लीज, चल अपनी बातें करें। हाँ, please। हाँ, तो तू सुना ना। आप बताएं। आप बताएं। नहीं, आप नहीं, पहले रेशम आप, जी, पहले आप रेशम जी ना। आप आई हैं, आप बताएं। आखिर आप मेहमान हैं मेरी। पहले आप असेंबली का इनके मंजर ही लिए हो शेर मुझे गया। याद आ रहा है। पहले जब ये बेगम साहिबा आया करती थी लाहौर तो मुझे फ़ोन किया करती थी, लेकिन अब ये मुझे कभी भी याद नहीं करती। इनके लिए एक शेर अभी मेरे जहन में आया है, वो आपके लिए, आपकी नज़र है कि आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, और भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे। वाह, अब आपने शेर में वाहवानी शेर में आपके जवाब लिए। देना है। नहीं, मैं नसर में जवाब दूंगी। आपकी मदद से जवाब दूंगी। मुझे सिखाएं प्लीज कुछ इसके। नहीं, मुझे तो शेर याद नहीं रहते, जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते। हाँ, नहीं मैं रेशम का मुकाबला शायरी के जो उसका ज़ौक़ है उसमें तो रेशम का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। लेकिन रेशम माशाल्लाह, आई मीन दिस बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल, यू मेड अ नीश फॉर योरसेल्फ, यू मेड अ big name for yourself. People love you, people will always remember you as one of the most glorious divas of Pakistani show business as such really. लेकिन रेशम अब जो हालात पिछले कुछ अरसे में रहे मुल्क के, उसमें सब लोगों का मुराल काफ़ी हद तक जो एक तरह से असरअंदाज हुआ, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तुम्हें अब क्या नज़र आता है? आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होती नज़र आ रही है? And how would you like now to take your career on from here? देखिए, ये जो मेरा वतन है, ये सिर्फ ख़ित्ता या मुल्क नहीं है, ये मतलब कुर्बानियों का सिला है। ये कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। और अवाम जो है वो अब मतलब फिर से जमहूरियत का जो है चढ़ता सूरज देखना चाहते हैं। और हमारी आवाम ने जो पिछली मतलब ये जितने भी हमारे लीडर्स आए हैं उनको मतलब उनकी गलतियाँ, उनके जो इल्ज़ामात मतलब जो भी थे उनको मतलब सब कुछ भुलाकर उनको दोबारा एक नया मौका दिया है। और मैं समझती हूँ कि हालांकि उनकी पहले भी उनकी जो तवक्कुआत पर ये लोग पूरा नहीं उतरे, लेकिन अब जो है वो गुंजाइश नहीं है। मतलब मैंने कहा डॉक्टर साहब, पहले हमारे यहाँ सियासत में कॉमेडी ऑफ एरर्स हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे मुल्क में कॉमेडी ऑफ टेरर्स हो रही है। सिर्फ इस साल में मैंने सुना कि सिंस 1 जनवरी 2008 इन 72-75 दिनों के अंदर तकरीबन 500 लोग अपनी जान खो बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी के इन वाक़यात में। और मैं समझती हूँ कि इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो शायद कम है। आपका एक असर है, आपकी बात में एक तासीर है, जो आपकी दवा है जो आप हमें देते रहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों से भी मुखातिब होकर जो कि ऐसे क्राइम, ऐसे घिनौने क्राइम्स कमिट करते हैं, और उन लोगों से जो इसका शिकार भी हैं, उनको कुछ ऐसी दवा दें कि शायद जिससे हालात में कुछ तब्दीली आ सके। बेसिक जो है ना, ये टेररिज्म एक इतना सीरियस इशू है कि जब एक शख्स आके अपनी ज़िंदगी वो ख़त्म कर रहा है और बेशुमार लोगों को मार रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उसकी जो रूट काज है, जब तक आप उसकी, वैसे तो वो ये गैर इस्लामी काम है, इससे कोई जो है मज़हब का नाम लेके इसको आप मतलब मज़हब की सपोर्ट नहीं हासिल कर सकते इस पर। लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं उनको किस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, और आखिर वो कौन से हालात हैं जिनने पिछले चंद सालों में इतने टीनेजर्स को बमबार बना दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि दुनिया में कोई मसला उसका हल जंग नहीं है, वो है कि आप इशू को अंडरस्टैंड करें, उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ होती हैं जिनके नतीजे में वो ये बन रहे हैं। तो हमें एक सतह पे नेगोशिएशन भी करनी है, एक सतह पे उस रूट काज को ख़त्म करना है। क्योंकि इतना प्यारा वतन, जिस तरह ये
लाशों का अंबार बनता जा रहा है। आप सोचें कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी साइकी पे कितना उसका असर होगा। इन धमाकों को जो है, ये सिर्फ धमाका जो होता है उसमें चंद लोग नहीं मरते हैं, कितनी फैमिलीज़ जो है उससे मुतासर होती हैं। और फिर इर्द गिर्द के लोग और अखबार पढ़ने वाले, इस वक्त डिप्रेशन इतनी ज़्यादा है, बच्चे जो है वो ज़रा सा खटका होते उसकी आवाज़ से खौफज़दा हो जाते हैं, स्कूलों में जाना नहीं चाहते। और इसलिए हमें अब यही उम्मीद है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो जमहूरी हुकूमत आई है, वो इसको उस तरह हल करेगी जिस तरह ऐसे मसले हल होने चाहिए। जबर से कभी ये हल नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरी जान, चल आज की इस तारीख में हम दोनों अपनी सर्विसेज ऑफ़र करें उन लोगों को जो डिसीजन मेकर्स हैं। इंडिया की तरफ देखो तो उन्होंने शाहरुख खान मिज़ाइल, सलमान खान मिज़ाइल, आमिर खान मिज़ाइल दिखा कर दुनिया को कॉन्कर किया। अमेरिका ने टॉम क्रूज़ मिज़ाइल चलाया, वहाँ पे ऐश्वर्या राय बम, शिल्पा शेट्टी बम बने। तो मैंने कहा बमबार तो हम भी हैं, तो क्यों ना हमें इस्तेमाल किया जाए एक मोहब्बत का, एक रंगीनियों का, एक अच्छाई का पैगाम देने के लिए। डोंट यू थिंक विल बी मच मोर इफेक्टिव एज टूल्स टू क्रिएट पीस? हाँ जानी बेगम साहिबा, आपका तो मैं मुकाबला कर ही नहीं सकती। नहीं मेरी जान, कर। आपको पता है, लेट्स टॉक अबाउट टूल्स। जब पाकिस्तान ने एटम बम नहीं बनाया था तो उससे पहले भी अमेरिकियों को जो था ना वो शक व शुबहात थे। किसके? जब पाकिस्तान ने एटम बम नहीं बनाया था तो उस वक्त भी अमेरिकियों को शक व शुबहात थे कि इनके पास एटम बम है। और फिर उन्होंने तहकीक की तो एक सिनेमा में लगा हुआ था। अच्छा, एटम बम तो ये बैठी है हसीना एटम बम। हाय मैं तो आइटम बम हूँ मेरी जान। आइटम, ऐसी वैसी आइटम है आप। हाय आदाब नवाजिश। आपकी आइटम का तो जवाब ही नहीं हाय है। मेरी जान, मैं शी अभी इज सो फुल ऑफ हरसेल्फ कि बस। हाँ मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि रेशम के बालों को मैं थोड़ा सीधा कर दूँ। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं। रेशम की नई स्ट्रेट हेयर लुक ज़रूर चेक कीजिएगा इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आपने देखा, मैंने अपनी रेशम के बाल बिल्कुल सीधे कर दिए है ना, और कान भी थोड़े से सीधे किए हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं करेगी। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ, तो आज तुम भी दिखा दो कि तुम क्या क्या कर सकती हो। रहने दें। हाँ दिखा दो जान। मैंने कहा मौका भी है और मेरा महल भी है। अब बेगम साहिबा हर चीज़ दिखाई थोड़ी जाती है। हम तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, और मैं इनको कह रही थी कि जिसके पास सब होता है वो सब कुछ दिखा देता है। ये अपना टैलेंट दिखा सकती हैं, अपने शेर दिखा सकती हैं, शेर कि बहुत अच्छी शायरी सुना सकती हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हाउ डू यू अनवाइंड, रिलैक्स कैसे करते हैं आप? कुछ टेक्निक्स हैं मेरे पास फॉर रिलैक्सेशन। मेरे जो है रिलैक्सेशन का जो एक ही तरीका होता है, जब मैं अच्छा स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ ना, तो मेरी जो है बॉडी में एक ऐसी कैफियत होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है। हाय वाह वाह, उसका इजहार कैसे होता है इस एक्साइटमेंट का? उसकी इंडिकेशन कैसे होती है? नींद नहीं आती। अच्छा नींद नहीं एक्साइटेड हो जाता हूँ, मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा होता हूँ। आती? तो बस एक स्क्रिप्ट आज मेरे घर पे लिख ही डालिए। और यकीन जान लीजिए कि आपको ऐसी नींद आएगी उसके बाद कि आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे मुझे। क्रिएशन चीज़ ही ऐसी है। जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे मतलब सीरियल्स कर रही हूँ, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे हैं कि जिनमें काम करके पता चलता है कि वाकई ही आज काम किया है। तुमने आखिरी अच्छा काम कब किया था? आखिरी अच्छा काम आज आपके शो में आके। हाय ये तो वाकई में ये तो वाकई तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया। लेकिन मैंने कहा पता नहीं बेगम साहिबा की कल को जवानी ढल ना जाए, वो मुझे भूल ना जाए, फिर अपने प्रोग्राम में बुलाए ना, तो क्यों ना मैं चली जाऊँ। फिक्रे पे गौर करें, उन्होंने कल की बात कही है। अब मैंने आज की बात नहीं किया, मुझे लड़ना नहीं आप। एक दिन का मार्जिन दिया। नहीं मैंने कहा शुक्र है इसी बहाने खुली तो सही। क्योंकि वो नाराजगी थी मेरी, इसलिए कि आपने मुझे बहुत देर के बाद याद किया। नहीं मेरी जान, आइंदा मैं तुम्हें हमेशा मैं जल्दी याद किया करूँगी, जल्दी याद किया करूँगी। और तुम्हारे लिए इस बार मैं आज कुछ आटा महंगा हो गया ना, तो मैंने घर में पकाना छोड़ दिया है।
वैसे इस मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि इस मुल्क में लोगों के जहन पर आटा, फाटा, घाटा और नो टाटा ही सवार है। ये सब कुछ बदल जाएगा ना जान, ज़माना बदलेगा ना। बिल्कुल बदलेगा। वादा करो मुझसे कि हालात बदल जाएंगे इस हम मुल्क तो के। देखो मुझे struggle ठंडे यही कर पसीने रहे आ रहे हैं, डॉक्टर मुझे ठंडे इंशाल्लाह पसीने आ रहे हैं, ताला। मेरा इलाज करो, मेरा मुआयना करो प्लीज प्लीज। आप ऐसा करें बेगम साहब इधर आ जाइए। हाँ मैं सोच रही हूँ कि बेगम आ साहब जाओ। भाई डॉक्टर साहब इसको जो है ना वो फाटा आटा घाटा नहीं कहते इसको क्या कहते हैं? इसको कोई बीमारी कहते हैं। तो आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है जी ना? मेरे पास हर बीमारी का इलाज है और मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। फिर चलिए लिखिए तो सही। लेकिन इनकी बीमारी का इलाज आपके पास नहीं है, वो मेरा ख्याल अल्लाह मियाँ के पास है। हाय जानी, प्लीज डोंट ब्रिंग गॉड इन आवर कॉन्वर्सेशन, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि तुम्हारा भी ताल्लुक किसी टेररिस्ट नेटवर्क से है। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ना करे। मैं मुझे जितना अपने मुल्क से उनका मतलब था कि बात दवा की नहीं है, दुआ की है। अच्छा, दुआ की है, दवा की नहीं। पर इसको क्या पता रेशम को, मेरे ख्याल में वो वक्त आ ही गया है कि मैं तुम्हें ज़रा सैर करा दूं, अपनी कलेक्शन दिखा दूं तुम्हें। हाँ साड़ियों की नहीं, देख लेना मेरी जान, अगर कुछ पसंद आ जाए तो बोल देना, मैं कंजूस नहीं हूँ इस मामले में। नहीं, मुझे पता है I बेगम believe साहिबा in का दिल sharing. बहुत बड़ा है। मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन वो जो हीरा तुम्हारे पास है ना, उसकी कम से कम एक दीदार ज़रूर करा देना। हो सकता है कि मुझे उसका कुछ हिस्सा पसंद आ जाए। तो आप ले लीजिएगा। दे दोगी? हाँ क्यों नहीं। सुन लिया तुमने मेरी जान, कल के हीरे आज के हीरो बनने वाले हो तो। मैंने कहा जाते जाते चूंकि कहाँ जा रहे हैं हम? डॉक्टर साहब को नींद आ रही है, इनके कमरे तक पहुंचाना है, इनसे स्क्रिप्ट लिखवाना है, और मैं मेहमान नवाज बहुत हूँ और तुम्हें तुम्हारे शेरों के पास भेजना है। काफ़ी देर से शेर नहीं आया, एक शेरों के जाते पास जाते भेजना है। एक जाते जाते एक शेर। रेशम ऐसा करती हूँ कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो सुना देती हूँ। ज़रूर मेरी जान। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। वाह वाह वाह। मुश्किल है अगर हालात वहाँ, दिल बेचाएं जान दे आए, दिल वालों कूचे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। वाह वाह बहुत अच्छा। जिस धर से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। वाह वाह या नामो नसब की पूछ कहाँ, या नामो नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है जो चाहो लगा दो डर कैसा, ये आपके लिए है। गरबाजी इश्क की बाजी है जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारें भी तो बाजी मात नहीं। वाह वाह। वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छा। क्या हारे भी तो मात नहीं। तो चलो आप कुछ आज मैं हार के देखूंगी, काफ़ी दिनों से हार का मज़ा चखा नहीं मैंने। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते कौम के नाम, कोई आखिरी पैगाम? इस कौम को हम पैगाम दे दे के लोगों ने तंग किया हुआ है। ये कौम पैगाम नहीं चाहती, ये कौम चाहती है कि कुछ करो, अपने अपने हिस्से का काम करो, पैगाम ना करो। बस अब आप पे मुनहसर है कि कैसे कैसे काम और कैसे कैसे नाम रोशन करते हैं आप। आज मेरे यहाँ आप लोगों ने मेरी जान, मेरी रेशम को देखा, और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब जो हम सब के मुआलिज हैं, लेकिन आज मेरे ख़ास हैं, मेरे पास हैं। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी ये बावली बेगम एक बार फिर अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होगी विद 2 वेरी एक्साइटिंग पर्सनैलिटीज़। अनटिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। नवाजिश।